नमस्कार दोस्तों, मैं रीता सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल रीता एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे छायावाद भाग 5। चलिए शुरू करते हैं। 5 जोड़ बांसुरी किसका गीत संग्रह है? ठाकुर प्रसाद सिंह का। नवगीत को काव्य जगत में व्याप्त अराजकता के मध्य मर्यादा का जयघोष किसने कहा? उमाकांत मालवीय ने। नवगीत को रागात्मक चेतना का पर्याय किसने कहा? रविंद्र भरमर ने। नवगीत को अपने समय की आधुनिकता बोध से संपन्न समाज संप्रक्त छांदसिक रचना किसने कहा? माहेश्वर तिवारी ने। नवगीत को हिंदी कविता का खोई हुई अस्मिता की तलाश किसने कहा? श्री कृष्ण तिवारी ने। लेखनी बेला किसका गीत संग्रह है? वीरेंद्र मिश्र का। मेहंदी और महावर किसका गीत संग्रह है? उमाकांत मालवीय का। अभिरामचल मधुवंती किसका गीत संग्रह है? वीरेंद्र मिश्र का। जलते शहर में किसका गीत संग्रह? उमाकांत तिवारी का। कवि और उनके नवगीत संकलन देखते हैं। अब हम कवि और नवगीत संकलन। शांति सुमन इनका नवगीत संकलन है। ओ प्रतीक्षित, बाल स्वरूप राही, जो नितांत मेरी है, देवेंद्र शर्मा इंद्र, पथरीले शोर में, ओम प्रभाकर, पुष्पचारित, शंभुनाथ सिंह, जहाँ दर्द नीला है, देवेंद्र शर्मा इंद्र, पंख कटी महरावे, शांति सुमन, परछाई टूटती है, देवेंद्र शर्मा इंद्र, कोहरे की प्रत्यंचा, देवेंद्र शर्मा। रविंद्र भरमर, सोनअच्छरी, मन बसी है, रविंद्र भरमर का है सोन मछली मन बसी है। विनोद निगम का है जारी है लेकिन यात्राएं। सत्यनारायण का है तुम ना नहीं कर सकते। श्री कृष्ण तिवारी का सन्नाटे की झील। बुद्धिनाथ मिश्र, जाल फेंक रे मछेरे। कुमार रविंद्र का आहत है वन। कवि और उनके नवगीत संकलन। फिर देखते हैं योगेश दत्त शर्मा का खुशबुओं के देश। राम सेंगर, शेष रहने के लिए। उमाशंकर तिवारी, धूप धड़ी। अनूप अशेष, वह मेरे गांव की हंसी थी। कुमार रविंद्र, चेहरे के अंतरीप। नवगीत शब्द का प्रथम प्रयोग कब हुआ? 1958 में गीता गिनी में। दुष्यंत कुमार का असली नाम दुष्यंत नारायण त्यागी था। दुष्यंत कुमार ने अपनी साहित्यिक यात्रा किस उपनाम से प्रारंभ की? तो अनुरागी नाम से। प्रारंभ में दुष्यंत कुमार ने गीतों की रचना किस उपनाम से की? परदेसी नाम से। सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, साई में धूप, एक कंठ बिस्पाई, काव्य नाटक काव्य कृतियाँ दुष्यंत कुमार की हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए, ये पंक्तियाँ दुष्यंत कुमार की हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए, कहाँ चिरागा मयस्सर नहीं शहर के लिए, ये पंक्तियाँ दुष्यंत कुमार की हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, ये पंक्तियाँ दुष्यंत कुमार की हैं। हिंदी काव्य में मार्शलवाद के प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। स्वैरवाद किस बात का दूसरा नाम है? तो स्वच्छंदतावाद का। प्रगतिवाद के समर्थकों में स्वयं अनुभूति नहीं, इसलिए यह पाखंड और ढोंग है, ये कथन कन्हैयालाल सहल का है। स्वदेश की प्रतिष्ठा किस साहित्य में हुई? प्रयोगवाद में। दिनकर ने किस कृति की रचना भारत पर चीन के बर्बरतापूर्ण आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप की? परशुराम की प्रतीक्षा में। दिनकर कृत कुरुक्षेत्र में मुख्यतः किस पर विचार किया गया? युद्ध की अनिवार्यता पर। मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूँ, ये कथन दिनकर का है। मेरा रूप तुम्हारा दर्पण के रचयिता बाल स्वरूप राही हैं। नकेनवाद का दूसरा नाम प्रपदवाद है। अगीत का आंदोलन कब चला? 1965 ईस्वी में। नई कविता में कैक्टसवाद क्या है? नई कविता में प्रतीक रूप में अपनाया गया कैक्टस जो अदम्य उत्साह, जीवनाकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। अकेले कंठ की पुकार, ये काव्य संग्रह अजीत कुमार का है। प्रगतिशील कविता के मील के पत्थर पुस्तक के संपादक रणजीत हैं। सृष्टि का आखिरी आदमी किसकी कविता है? धर्मवीर भारती की। छवि के बंधन जागते रहे मुक्ति मार्ग, जो अप्रस्तुत मन उतना वह सूरज, अनुपस्थित लोग, किसने फूल खिलाए, बाल काव्य संग्रह भारत भूषण अग्रवाल के हैं। धर्मवीर भारती कृत कनुप्रिया की मूल संवेदना प्रेम है। मैं एक फेरी वाला, ये काव्य संग्रह राही मासूम रजा का है। अज्ञे को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आंगन के पार द्वार पर। नई कविता के किस कवि को आलोचकों ने
वादों को छूने वाला कवि कहा गिरिजा कुमार माथुर को। लोकायतन महाकाव्य का मूल स्वर है लोक मंगल व लोक जीवन में शांति स्थापना। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद के कला पक्ष को क्या कहा? प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह। नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त किस भाषा में रचना की? तो मैथिली में। गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध के कवि कहलाते हैं मुक्तिबोध। लघु मानव की महत्ता के प्रतिपादक विजय देवनारायण शाही हैं। अज्ञे किस दर्शन से प्रभावित थे? तो अस्तित्ववाद दर्शन से। अज्ञे है ना, अस्तित्ववाद दर्शन से प्रभावित थे। प्रयोगवाद का जीवन दर्शन किससे प्रभावित है? प्रायर से। पटना से निकलने वाले कौन दो पत्र प्रयोगवादी कविता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं? तो दृष्टिकोण और पाटल। तार सप्तक की परिकल्पना अज्ञे की नहीं थी अपितु किसकी थी? तो प्रभाकर माचवे और नेमिचंद्र जैन की। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक जियां पाल सार्त्र फ्रांस के हैं जो वो थे। यूरोपीय नवलेखन का आरंभ कब से और किस संकलन से माना जाता है? तो 1932 से। मैं न्यू सिग्नेचर संकलन से। मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा, ये कथन निराला का है। यहाँ एक दल ऐसा है जो उच्च शिक्षित है, शायद सोशलिस्ट भी है। ये उच्च शिक्षित जन कुछ लिखते भी हैं, इसमें मुझे संशय है, शायद इसलिए लिखने का एक नया आविष्कार इन्होंने किया। कथन निराला का है। हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपात तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। उत्तर छायावाद युग में साहित्य का प्रमुख केंद्र इलाहाबाद है। उत्तर छायावाद युग में ब्रजभाषा काव्य का अंतिम दौर किस केंद्र में चल रहा था? तो काशी में। कामाध्यात्मक की भावभूमि पर आधारित दिनकर की कृति उर्वशी है। परिरंभ कुंभ की मदिरा निश्वास मलय के झोंके, ये पंक्तियां प्रसाद की आंसू से हैं। राहों के अन्वेषी किन कवियों को कहा जाता है? तो तार सप्तक के कवियों को। 1943 इसका समय है। इनको राहों का अन्वेषी कहा जाता था। कविता में कहने की आदत नहीं, ये पंक्तियां मुक्तिबोध की हैं। एक पीली शाम, पतझर का जरा अटका हुआ पत्ता, ये पंक्तियां शमशेर बहादुर सिंह की हैं। धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन है, ये पंक्तियां केदारनाथ अग्रवाल की हैं। भूल सकता मैं नहीं ये कूच खुले दिन, ओठ से चूमे गए उजले धुले दिन, ये पंक्तियां केदारनाथ अग्रवाल की हैं। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ मोर्चे पर, शब्द के कर्मण्य कर से जोत धरती, मानवीय स्वाधीनता के बीज बोता जा रहा हूँ, ये पंक्तियां केदारनाथ अग्रवाल की हैं। केदार गहरी जीवन आस्था का कवि है। मैं समझता हूँ यही उसके व्यक्तित्व का बीज गुण है, उसके काव्य उन्मेष का बीज मंत्र और उसकी काव्य उपलब्धि का सार मर्म। केदारनाथ अग्रवाल के संदर्भ में यह कथन अमृत राय का है। मैं तुमसे बात किया करता हूँ और यही मेरी कविता है, ये पंक्तियाँ त्रिलोचन की हैं। गद्य कविता के पहले लेखक माने जाते हैं त्रिलोचन। एक तीक्ष्ण पांग से कविता उत्पन्न हो जाती है, एक चुम्बन में प्रलय भलीभूत हो जाता है, पर मैं अखिल विश्व का प्रेम खोजता फिरता हूँ, क्योंकि मैं उसमें उसके असंख्य अध्याय का गाथाकार हूँ। ये पंक्तियाँ अज्ञे की भग्न दूत से हैं। अज्ञे की किस काव्यकृति में 2 खंड विश्वप्रिया और एकायन है? तो चिंता में। अज्ञे की किस काव्यकृति में 4 खंड बंदी का स्वप्न, हिय हारिल वंचना के दुर्ग और मिट्टी की ईहा है? तो इत्तेलम में। कन्हाई ने प्यार किया शीर्षक कविता अज्ञे की है। टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया, ये कथन शमशेर बहादुर सिंह का है। काव्य रचना केवल व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं, वह एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। उनमें जो सांस्कृतिक मूल्य परिलक्षित होते हैं वे व्यक्ति की देन नहीं, समाज की या वर्ग की देन है, ये कथन मुक्तिबोध का है। वह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्वक और पश्चात का एक दहकता दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। मुक्तिबोध कहता अंधेरे में कविता के संबंध में, यह कथन शमशेर बहादुर सिंह का है। अंधेरे में कविता को अस्मिता की खोज किसने कहा? नामवर सिंह ने। अंधेरे में कविता में अपराध भावना का अनुसंधान किस आलोचक ने किया? रामविलास शर्मा ने। अंधेरे में कविता में आत्मसंशोधन का अनुसंधान इंद्रनाथ मदान ने किया। नई कविता की जो प्रमुख भावभूमि है उसमें मुख्य प्रश्न है सर्वांगीण मानवीय विघटन का मुकाबला करने का। नई कविता मनुष्य की
आंतरिकता को फिर से प्रतिष्ठित करना चाहती है, उसके असमंजस में को दूर करना चाहती है। ये कथन धर्मवीर भारती का है। जब कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। ये पंक्तियाँ धर्मवीर भारती की अंधा युग से ली गई हैं। साम्यवाद को गॉड दैट फील्ड किसने कहा? स्पेंडर ने। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता। जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह, फूल में मिला है या धूल में मिला है यह। ये पंक्तियाँ त्रिलोचन की हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। ये पंक्तियाँ मुक्तिबोध की हैं। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। पंक्तियाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। लिपटा रजाई में शीर्षक कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा, नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का दूसरा अधिवेशन कब हुआ एवं इसमें अध्यक्ष थे? इसका अधिवेशन 1938 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया। ये अध्यक्ष थे उसमें। किसने प्रयोगवाद को द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों से उत्पन्न मानते हुए कहा, ऐसी ही विषम परिस्थितियों में कविता की क्रांतिप्रिय और सुखल प्रतिभा ने घासलेटी साहित्य का प्रवर्तन प्रयोगवाद के नाम से किया? तो गोविंद त्रिगुणायत। प्रयोगवाद का जन्म 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है, लेकिन वास्तव में प्रयोगवाद का जन्म कब से मानना चाहिए? 1947 से प्रतीक के प्रकाशन से। प्रतीक पत्रिका जब प्रकाशन हुई तो 1947 में उसी के प्रकाशन से प्रयोगवाद का प्रकाशन मानना चाहिए। 1951 में हुई रेडियो गोष्ठी में किन साहित्यकारों ने भाग लिया? तो पंत, भगवती चरण वर्मा, अज्ञे, धर्मवीर भारती, श्रीमंगल सिंह सुमन। 1954 में प्रकाशित नए पत्ते के संपादक थे डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा। सन 1930 में लंदन में प्रकाशित न्यू वर्ष के संपादक ग्रियर्सन थे। सन 1990 के बाद के प्रमुख काव्य संग्रह इस प्रकार हैं, जिन्हें हम देखते हैं। कवि और काव्य संग्रह। रामदरस मिश्र का काव्य संग्रह है सप्त सेतु, बारिश में भीगते बच्चे। केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है उत्तर कबीर एवं अन्य रचनाएं, बाग। विश्वम्भर नाथ उपाध्याय का गंगा। कैफी आजमी का मेरी आवाज़ सुनो। जगदीश गुप्त का आदिम एकांत। विश्वनाथ तिवारी इनका काव्य संग्रह है आखर अनंत। अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वहीं थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश, समय के पास समय। रमेश चंद्र शाह का है देखते हैं शब्द भी अपना समय। यह प्रयाग शुक्ल का है यह लिखता हूँ बीते कितने बरस। कविता 93। बलदेव वंशी का उपनगर में वापसी। अंधेरे के बावजूद। बाक गंगा। गिरधर राठी का निमित्त नींदें की लोरी। गंगा प्रसाद विमल का सन्नाटे से मुठभेड़ इतना कुछ। सन 1990 के बाद के प्रमुख काव्य संग्रह इस प्रकार हैं। कुमार विकल इनका काव्य संग्रह है निरुपमा दत्त, मैं बहुत उदास हूँ। नीलाधर जगूड़ी, भय भी शक्ति देता है। अनुभव के आकाश में चांद। ईश्वर की अध्यक्षता में। राजेश जोशी का नेपथ्य में हंसी दो पंक्तियों के बीच। अरुण कमल का नए इलाके में अपनी केवल धार। सबूत मंगलेश डबराल के हैं। पहाड़ पर लालटेन आवाज भी एक जगह हम जो देखते हैं। उदय प्रकाश के काव्य संग्रह हैं रात में हारमोनियम, अबूतर कबूतर। बोधिसत्व के हैं सिर्फ वो कभी नहीं हम जो नदियों का संगम है। महेश आलोक का है चलो कुछ खेल जैसा खेलें। निलय उपाध्याय का अकेला घर, हुसैन का कटौती। चंद्रकांत देवताले का है पत्थर की बैच, उसके सपने। सन 1990 के बाद के प्रमुख काव्य संग्रह जो इस प्रकार हैं, इन्हें हम देखते हैं। हेमंत कुकरेती, चलने से पहले। ओम प्रकाश वाल्मीकि, बस बहुत हो चुका। रमेश कौशिक, कहाँ हैं वे शब्द। इब्बार रब्बी, वर्षा में भीगकर और लोग बाग। मदन कश्यप का नीम रोशनी में। खोरक
पांडे स्वर्ग से विदाई, जागते रहो सोने वाले। असद जैदी कहे काव्य कविता का जीवन। नीलाभ का काव्य संग्रह है। चीजें उपस्थित हैं। AR अरविंदाक्षन का है घोड़ा। एकांत श्रीवास्तव का है मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद। संजय कुंदन का है कागज के प्रदेश में। भारत यायावर का है मैं हूँ यहाँ हूँ। लीलाधर मंडलोई रात विराट। एकांत श्रीवास्तव का अन्य है मेरे शब्द। ज्ञानेन्द्रपति गंगा तट। कुमार अम्बोज किवाड़ क्रूरता अनंतिम। सन 1990 के बाद के प्रमुख काव्य संग्रह इस प्रकार हैं, जिन्हें हम देखते हैं। आलोक धनवा का काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है। आग्ने का लौटता हूँ उस तक। अमृता भारती मन रुक गया वहाँ। कात्यायनी का इस पौरसपूर्ण समय में। 7 भाइयों के बीच चंपा। अनामिका बीजाक्षशील जल पंखों वाली चिड़िया। अर्चना माँ वर्मा के हैं लौटा है विजेता। निर्मला गर्ग का है कबाड़ी का तराजू। मिथिलेश श्रीवास्तव किसी उम्मीद की तरह। प्रेम रंजन अनिवेश इनका काव्य संग्रह है मिट्टी का फल। विनोद कुमार शुक्ल का है अतिरिक्त नहीं। विनोद कुमार श्रीवास्तव का है एवजी में शब्द। लीलाधर मंडलोई का है मगर का एक आवाज। ओम भारती का है जोखिम से कम नहीं। हिंदी गद्य का विकास। अब हम देखेंगे हिंदी गद्य का विकास। ब्रजभाषा गद्य में रचित ग्रंथ श्रृंगार रस मंडन के रचयिता विठलनाथ हैं। संवत 1660 के आसपास ब्रजभाषा में अष्टयाम नामक पुस्तक, जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है, ये नावादास ने लिखी। संवत 1680 के लगभग ब्रजभाषा गद्य में अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य नाम की 2 छोटी छोटी पुस्तकें किसने लिखी? बैकुंठ मणि शुक्ल ने। संवत 1767 के लगभग किसने बैताल पचीसी लिखा, जिसके आगे चक्कर लल्लूलाल ने खड़ी बोली हिंदुस्तानी में लिखा? सूरती मिश्र। संवत 1852 में आईने अकबरी की भाषा वाचनिका नामक पुस्तकें लाला हीरा लाल ने लिखी। खड़ी बोली में रचित चंद छंद वर्णन की महिमा नामक पुस्तक गद्य पुस्तक के रचयिता माने जाते हैं गंग कवि। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम पुस्तक तथा प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसे माना? राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ इनकी रचना है। संवत 1798। संवत 1818 में हरिसेड़ाचार्य कृत जैन पद्म पुराण की खड़ी बोली में भाषा अनुवाद पंडित दौलत राम ने किया। सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना मार्किवस बेलेजली ने की। हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप राजस्थानी गद्य है। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात कब से माना जाता है? तो 10वीं शताब्दी के आसपास। आचार्य शुक्ल ने ब्रजभाषा का गद्य का सूत्रपात कब से माना? संवत 1400 के आसपास से। खड़ी बोली गद्य की परंपरा कब से मानी जाती है? पटियाला के राम प्रसाद निरंजनी कृत भाषा योग वाशिष्ठ से खड़ी बोली की परंपरा मानी जाती है 1741 ईस्वी से। इसका समय है संवत 835 विक्रम में लिखी गई कुबलयामाला कथा के रचनाकार उद्योतन सूरी है। संवत 1847 में राजस्थानी गद्य में पंचाख्यान किसने लिखा? फतेह राम बैरागी ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गोरखपंथी योगियों ने। संवत 1400 के आसपास। पृथ्वीराज रासो के वाचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा मिश्र ने माना। 1779 ईस्वी में ब्रजभाषा गद्य में सेवक चरित किसने लिखा? प्रियादास ने। 1828 ईस्वी में ब्रजभाषा गद्य में सोमवंश की वंशावली किसने लिखा? माणिक लाल ओझा ने। ब्रजभाषा गद्य में राजनीति 1802 ईस्वी और माधव विलास 1817 ईस्वी लल्लू लाल ने लिखा। दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक एवं प्रथम गद्य कृति खड़ी बोली गद्य में पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना मथुरानाथ शुक्ल ने की। खड़ी बोली गद्य में विष्णु पुराण के आधार पर सुख सागर की रचना मुंशी सदा शुक्लाल ने की। खड़ी बोली गद्य में रानी केतकी की कहानी सन 1800 से 1808 ईस्वी की रचना इंसाल्लाह खां ने की। मेरा जो लास्कीन शिकारनामा तिलावतुल वजूद किसकी रचना है? ख्वाजा बंदा नेवाज के सूदराज की। यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छुट और न किसी बोली का मेल है न पुट। किसका कथन है? इंसाल्लाह खां का रानी केतकी कहानी से
शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी हास्य प्रधान है। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 ईस्वी में। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज में डॉक्टर जॉन वार्थविक गिलक्रास्ट किस पद पर कार्यरत थे? तो हिंदुस्तानी भाषा हिंदी उर्दू के अध्यापक पद पर। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी तथा ए यामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज किसकी कृतियां हैं? गिलक्रास्ट की। गिलक्रास्ट ने खड़ी बोली की कितनी शैलियां मानी हैं? 3। दरबारी और या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली, हिंदवी शैली। खड़ी बोली की किस शैली को गिलक्रास्ट ने द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहा है? तो हिंदुस्तानी शैली को। गिलक्रास्ट किस लिपि के पक्षपाती थे? रोमन लिपि के। खड़ी बोली के विकास में योग देने वाले फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंधित व्यक्ति हैं लल्लूलाल सतल मिश्र, गंगा प्रसाद शुक्ल, इंद्रेश्वर नरसिंह, ख्यालीराम, ब्रह्म सच्चिदानंद, मधुसूदन, तर्कालंकार, ईश्वरचंद, विद्यासागर, दीनबंधु, शेष शास्त्री आदि। फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लूलाल की नियुक्ति कब हुई? 1802 ईस्वी में। लल्लूलाल जी थे आगरे के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण। लल्लूलाल की कृतियां इस प्रकार हैं। सिंहासन बत्तीसी 1801, बैताल 25 1801, शकुंतला नाटक 1810 ईस्वी, माधोनल 1801, राजनीति 1802, प्रेम सागर 1810, लतायफे हिंदी 1810, ब्रजभाषा व्याकरण 1811, सभा विलास 1814 15, माधव विलास 1817 ईस्वी, लालचंद्र का 1818 ईस्वी, सदल मिश्र 1768 से 1847 ईस्वी की कृतियां हैं। चंद्रावती या नास्कित उपाख्यान 1803 ईस्वी, रामचरित अध्यात्म रामायण का अनुवाद 1806 ईस्वी, हिंदी पार्शियन वोकेबुलरी 1809 ईस्वी। सदल मिश्र कहाँ के रहने वाले थे? आरा बिहार के। सन 1809 ईस्वी में बाइबल का हिंदी और उर्दू में अनुवाद हेनरी मार्टिन ने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश 1874 ईस्वी की रचना की भाषा हिंदी गद्य में लिखी। सन 1900 में कचहरियों में नागरी लिपि की पुनः प्रतिष्ठा किसने अथक प्रयास से हुई? पंडित मदन मोहन मालवीय के। सन 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संस्थापक संपादक पंडित जुगल किशोर थे। हिंदी के अतिरिक्त बंगला, अंग्रेजी, फारसी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र बंगदूत 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बनारस से राजा से प्रसाद सितारे हिंद की प्रेरणा से बनारस अखबार कब प्रकाशित हुआ? 1844 ईस्वी में। 1850 ईस्वी में बनारस अखबार के विरोध में बनारस के किसके संपादन में सुधाकर नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ? तारा मोहन मैत्र। 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षण किसके संपादकत्व में निकला? श्याम सुंदर सेन। राजा शिवप्रसाद 1823 से 1895 ईस्वी की कृतियां हैं। आलसियों का कोड़ा, वर्णमाला, स्वयंबोध, उर्दू, बामा मनोरंजन, विद्यांकुर, राजा भोज का सपना, भूगोल, अस्तामलक, इतिहास, तिमिरनाशक, गुटका, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, मानव धर्मसार, सिक्कों का उदय और अस्त योग, वाशिष्ठ के कुछ चुने हुए श्लोक, उपनिषद सार आदि। राजा शिवप्रसाद किस भाषा के समर्थक थे? उर्दू भाषा के। राजा लक्ष्मण सिंह 1826 से 1896 ईस्वी किस भाषा के समर्थक थे? संस्कृत निष्ठ हिंदी के। प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र राजा लक्ष्मण सिंह ने निकाला। राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत के किन 3 ग्रंथों का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया? तो शकुंतला 1861 ईस्वी, रघुवंश 1878 ईस्वी, मेघदूत 1882 ईस्वी। इन 3 ग्रंथों का इन्होंने खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। आधुनिक खड़ी बोली के प्रारंभिक काल में किन 2 व्यक्तियों ने पंजाब में हिंदी का खूब प्रचार किया? तो नवीन चंद्र राय 1863 से 1880 ईस्वी, पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी 1853 ईस्वी। हिंदी नई चाल में ढली हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी। ये कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु युग के अन्य किसी लेखक ने अपनी लेखनी को जीव की तरह इतना नहीं चलाया। अन्य किसी लेखक ने पाठक से इतनी आत्मीयता से और इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं की और कोई भी लेखक अपनी भाषा को इतनी सरपट नहीं दौड़ा सका जितना प्रताप नारायण मिश्र ने। ये कथन रामविलास शर्मा का है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से अनस्थिरता शब्द को लेकर विवाद किसने किया? तो बाल मुकुंद गुप्त ने।
व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। ये कथन आचार्य शुक्ल का है। भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। यह विश्व के हत्यंतरयी की संकार है, जिसके स्वर में वह अभिव्यक्त पाता है। विश्व की सभ्यता के विकास तथा ह्रास के साथ वाणी का भी युगपत विकास तथा ह्रास होता है। ये कथन पंत का है। विचार के क्षणों में मुझे गद्य लिखना ही अच्छा लगता रहा है, क्योंकि उसमें अपनी अनुभूति ही नहीं, बाह्य परिस्थितियों के विश्लेषण के लिए भी पर्याप्त अवकाश रहता है। ये कथन महादेवी वर्मा का है। नागरी पिछाड़ी सभा काशी की स्थापना कब हुई एवं इसके संस्थापक कौन थे? 1993 ईस्वी में। इसके संस्थापक श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। मुंशी सदा सुखलाल कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के। इंशाअल्लाह खां कृत रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित है। लल्लू लाल ने बिहारी सतसई की टीका किस नाम से लिखी? तो लालचंद्रिका नाम से। संस्कृत प्रेस की स्थापना किसने की? लल्लू लाल ने। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी द्वारा संबद्ध 1896 में मार्शमैन के प्राचीन इतिहास का अनुवाद किस नाम से प्रकाशित हुआ और इसके संपादक तथा अनुवादक थे? कथासार नाम से। संपादक पादरी जे मूर अनुवादक थे। पंडित रतनलाल आर्फन प्रेस की स्थापना मिर्जापुर में हुई। समाचार पत्र बंगदूत के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक पंडित जुगल किशोर कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर के। उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से हुआ? तो मध्य देशी भाषा नाम से। संवत 1908 में आगरे से बुद्धि प्रकाश नामक समाचार पत्र निकाला, जिसके संपादक सदा सुखलाल थे। किसी विद्वान गारसा तासी पेरिस में थे। हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। हिंदी हिंदुओं की जबान है जो बुद्ध-परस्त है और उर्दू मुसलमानों की, जिनके साथ अंग्रेजों का मजहबी रिश्ता है। दोनों सामी या पैगंबरी मत के मानने वाले हैं। यह मत गारसा तासी का है। आगरा से हिंदी उर्दू का एक पत्र निकला था, जिसके हिंदी कॉलम का नाम पर खंडामृत और उर्दू कॉलम का नाम पर आबे हयात था। इसके संपादक पंडित बंशीधर थे। बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री के खड़ी बोली का पद की भूमिका किसने लिखा? फ्रेडरिक पिंकाल ने। सन 1867 में ज्ञानदायिनी पत्रिका नवीन चंद्र राय ने निकाली। लाहौर में अंजुमन लाहौर नामक सभा की स्थापना नवीन चंद्र राय ने की। सत्यामृत प्रभा नामक सिद्धांत ग्रंथ के रचयिता पंडित श्रद्धर राम फुल्लौरी हैं। सत्यामृत प्रभा, आत्मचिकित्सा, तत्वदीप, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह, सतोपदेश, दोहे, भागवती उपन्यास, ये कृतियाँ पंडित श्रद्धर राम फुल्लौरी की हैं। भारत में भाषा के लेखक दो हैं, एक काशी में, दूसरा पंजाब में, परंतु आज एक ही रह जाएगा। कथन पंडित श्रद्धर राम फुल्लौरी का है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने की। सन 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। सन 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मदाम ब्लॉवत्स्की और कर्नल ओलकाल्ड ने की। न्यूज़पेपर किसका ग्रंथ है? अमीर खुसरो का। सन 1824 में गिलक्रास्ट के बाद फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तान विभाग का अध्यक्ष कौन हुआ? कैप्टन विलियम प्राइस। सुरासुर निर्णय किसका लेख है? मुंशी सदा सुखलाल का। कला क्रमानुसार खड़ी बोली गद्य के प्रथम 4 आचार्य हैं। मुंशी सदा सुखलाल, न्याज, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल जी, सदल मिश्र। महत्व की दृष्टि से हिंदी गद्य के प्रथम 4 आचार्यों सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र को श्याम सुंदर दास ने किस क्रम में रखा है? इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल, सदा सुखलाल। इंशाअल्लाह खां के भाषा का वैशिष्ट्य है अलंकार, चटकीली और मुहावरेदार किस्सा गोई शैली का प्रभाव। सदल मिश्र के भाषा की विशेषता पूर्वीपन है। मुंशी सदा सुखलाल के भाषा की विशेषता सहज एवं प्रभावमयी भाषा है। बाइबिल का प्रथम अनुवाद कब प्रकाशित हुआ? 1811 ईस्वी में। 1846 में कलकत्ता से जगद्दीप भास्कर नामक पत्र किसके संपादक में निकला? मोहम्मद नासिरुद्दीन के संपादक में।
राजा से प्रसाद कृत राजा भोज का सपना वास्तव में किसके निबंध का अनुवाद है? मिस C.M. टकर के। निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, ये कथन भारतेंदु का है। 1873 ईस्वी में पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। धर्म और ईश्वर संबंधी विचारों के प्रचारक। 1873 ईस्वी में तदी समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। भारतेंदु ने वैज्ञानिक शब्दावली के निर्माण का कार्य शुरू किया था। इस कार्य में उनके सहयोगी बिहारी चौबे थे। भारतेंदु ने किस समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर यह वाक्य अंकित रहता था? नवीन प्राचीन संस्कृत भाषा और अंग्रेजी में गद्य पद्मय काव्य प्राचीनतम व्रत राज्य संबंधी विषय, नाटक विद्या और कला पर लेख, लोकोक्ति, इतिहास, परिहास, गद्य और समालोचना, संभूषिता चंद्रिका। 1874 खड़ी बोली गद्य के आरंभिक 4 लेखक एवं उनका निवास स्थान। मुंशी सदा सुखलाल नियाज, इनके ये दिल्ली के रहने वाले थे। इंशाअल्लाह खां पहले दिल्ली बाद में लखनऊ में रहे। लल्लू लाल आगरा के थे। सदल मिश्र बिहार के थे। प्रसिद्ध हिंदी सेवी फ्रेडरिक पिनकाट का जन्म और मृत्यु कब और कहाँ हुआ? तो जन्म 1836 इंग्लैंड में, मृत्यु 1896 लखनऊ में। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद शिक्षा विभाग में किस पद पर कार्यरत थे? तो इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत थे। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने पाठ्य पुस्तक के रूप में गुटका निकाला। उक्त गुटका में कौन सी रचनाएं संकलित थीं? तो राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी, शकुंतला नाटक, राजा लक्ष्मण सिंह कृत। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के सब दफ्तरों की भाषा उर्दू कब की गई? तो 1837 ईस्वी में। गारसा दत्तासी किस भाषा के पक्षधर थे? उर्दू के। हिंदी कोश एक भद्दी बोली किसने कहा? गारसा दत्तासी ने। चलिए दोस्तों, आज हमारा छायावाद समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।